सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखो, आप लोग सामने देख ही रहे हो कि ये डीडीए पटवारी का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था, इसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और अभी एक वीडियो में आपकी जो कल अपलोड हुई थी उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस लिए गए थे, उसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चंस आए थे वो लिए गए थे। ठीक है, बाकी आपके लिए कंप्यूटर का पूरा मतलब एक पूरी वीडियो, एक मैराथन क्लास समझ लीजिए तैयार हो रही है, जो कि इस हफ्ते आपकी, जैसा आप बोलोगे, अगर लाइव क्लास बोलो तो लाइव क्लास हो जाएगा, रिकॉर्डेड बोलोगे रिकॉर्डेड हो जाएगा। ठीक है, वो पूरी मतलब उससे बाहर मुमकिन नहीं है कि इससे उससे बाहर आपके क्वेश्चन आए। वो मैराथन क्लास रहेगी और काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, और ये वैसे ही आपकी हिंदी की भी आपको मिल जाएगी, आप लोग कहोगे तो वैसे हम सब मैं सब प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी मैथ्स की कुछ क्लासेस अपलोड है, बाकी और भी क्लासेस अभी आपके लिए वो पढ़ाई जाएंगे एकदम प्रीवियस ईयर बेसिस पे। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, जो डीडीए ने पटवारी में पूछे हैं या और कहीं पूछे हैं वो सब करवाए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब बाकी उसमें क्या था, क्या एरर है, क्या वो सब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। जैसे पहला सवाल देखो, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कि आराम से देखो कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, अब मैं आपको उसमें ये क्यों गलत है, क्या गलत है, ये चीज़ आप अच्छे से जान पाओगे। ठीक है भाई, मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ, रीजनिंग का फैकल्टी हूँ, बट मैं आपकी मदद करने के लिए पीडीएफ मैंने बनवाया। ठीक है, और मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस मेरा उद्देश्य है कि आप एक बार क्वेश्चन के फ्रेमवर्क से आप वाकिफ़ हो जाओ। ठीक है, तो ये देखिए पहला सवाल है, आपका क्वेश्चन है, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज़ करना है। ठीक है, अब देखो, हालांकि साफ साफ इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में नो सूनर होता है तो उसके साथ देन का यूज़ होता है। नो सूनर होता है तो देन के जो होता है, देखो इसमें नो सूनर दैट ये हो नहीं सकता, नो सूनर व्हेन हो नहीं सकता, नो सूनर ये हो नहीं सकता, तो नो सूनर साथ होता है देन का यूज़। ठीक है, इसलिए ये वाला सही हो गया। ठीक है, जहाँ मुझको पता होगा वहाँ मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अब यहाँ आपको पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब आपको इस वर्ड का एंटोनिम पता करना है। बॉयस्टेरस का आपको एंटोनिम पता होना चाहिए, तो इसका एंटोनिम क्या होता है? काम। ठीक है, तो ये सब आप वर्ड देखिए। ये आपको क्वेश्चन था, द विंड्स वर बॉयस्टेरस ड्यूरिंग द स्टॉर्म बट लेटर ऑल बिकेम। ठीक है, क्या था इसका? काम। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज। माई यंगर ब्रदर डैश माई फादर इन लुक्स। क्वेश्चन में क्या होगा? टेक्स आफ्टर। उन्होंने जो आंसर शीट प्रोवाइड की सब उसमें से लिया गया है। ठीक है, टेक्स आफ्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, रिमोर्स का, रिपेंटेंस। ठीक है, सब मीनिंग आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन के फ्रेमवर्क से वाकिफ़ कराना है। बाकी मैं अपने सब्जेक्ट में आप लोग को एक एक डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें से रॉन्ग स्पेल्ड कौन सा है, रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है हालांकि। ठीक है, कॉन्टेजियस देखिए, रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक, और आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। द लेडी सिटिंग बिसाइड यू इज़ माई नेबर इन वाइट ड्रेस। माई नेबर सिटिंग बिसाइड यू इज़ द लेडी इन वाइट ड्रेस। द नेबर सिटिंग बिसाइड यू इन वाइट ड्रेस इज़ माई लेडी, ये तो हो नहीं सकता। द लेडी इन वाइट ड्रेस सिटिंग बिसाइड यू इज़ माई नेबर। हाँ देखो, ये तो साफ साफ लग रहा है कि यही वाला आंसर है। ठीक है, पढ़ के पता चल जा रहा है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप साफ साफ देख लो। ठीक, बाकी सारी पीडीएफ, और हाँ, और करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है। करंट अफेयर्स की भी क्लास चल रही है और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आप वहाँ कर सकते हैं। बाकी उसकी भी मैराथन क्लास आएगी। ठीक है, बाकी देख लीजिए। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। माई व्यूज़ आर डिफरेंट देन यू। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? अब देखो, ये इस सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। डिफरेंट देन योर्स होगा, इसका मतलब होता क्या है ना, कि मेरा व्यू तुमसे डिफरेंट नहीं, तुम्हारे व्यू से डिफरेंट होता है। तो उसका व्यू क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम योर्स।
ठीक है, जैसे भाई बहुत से एसएससी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ कश्मीर का एप्पल शिमला से सुंदर या टेस्टी है, ऐसा कुछ बनता है, या वो इन्वायरमेंट, ठीक है, तो वो शिमला से बढ़िया नहीं है, शिमला के इन्वायरमेंट से बढ़िया है, ऐसा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डजंट बिलोंग टू योर स्टेट, डज इधर, ये देखिए ये तो क्वेश्चन टैग का सवाल है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग का है, ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन टैग का। इसके आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ डजंट ही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, डज ही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। चलिए आगे, ये द स्काई इज पेंटेड, द स्काई इज पेंटेड इन वाइब्रेंट यूज एट द टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है, द स्काई इज पेंटेड इन वाइब्रेंट ह्यूज एट द टाइम ऑफ सनसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें आपका सिनोनिम पूछा है एग्रावेट का, एग्रावेट का सिनोनिम, ठीक है, इंटेंसिफाई। इन देखिए जो जो सही आंसर मैं उस पर मार्क कर दिया हूँ, ठीक है, कलर से। मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज इसमें आपसे पूछा, आप क्वेश्चन देखते जाइए। अनिल, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, अनिल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द क्या आगे हो सकता है कि थिंक कुछ मिस हो गया हो सकता है, या इतना ही क्वेश्चन हो, बट आपको पूछा तो यहाँ पे हो सकता है आगे से हमको कुछ मिस लग रहा है, तो ठीक है, बाकी यहाँ पे तो आपका कीप अप ही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका आगे इन दैट स्पीच का क्वेश्चन, माई सिस्टर सेड टू मी शैल आई हेल्प यू पैक योर लगेज। तो भाई सेड टू मी, तो भाई तो पूछिए, तो पहले बात तो क्वेश्चन तो आस्क्ड हो जाएगा, ये तो आपको क्वेश्चन सही है यहाँ पे आज तक, ठीक है। इफ़ आई शुड हेल्प हर माई, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ठीक। इफ़ यू शुड हेल्प मी पैक योर लगेज, जब लगेज तो मेरा पैक हो रहा है। इफ़ माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ शी शुड हेल्प योर पैकेज योर, ये भी गलत, मीनिंग से साफ साफ लग जा रहा है, लास्ट वाला सही है, ठीक है। चलिए बाकी और कोई इसका रीज़न, चलिए एंटोनिम आपसे पूछा, रिपल्सिव का आंसर, भाई रिपल्सिव का मतलब होता है दूर जाना ना, तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, पास आना, ठीक। चलिए इसमें देखिए इसका मीनिंग पूछा है इसका, भाई रोहन कैन कम विथ एन एक्सक्यूज फॉर एवरीथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। तो जो ये मार्क सेंटेंस है इसका मीनिंग पूछा है, इसका मीनिंग क्या आएगा, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आई थिंक स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इंस्टेंटली होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को एक बार नज़र फेरवा दूं कि आप लोग आराम से पढ़ दोगे। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। माधव इज द ओल्डर ऑफ 2 brothers एंड शोल्डर्स ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, ऑफ 2 brothers, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का इंग्लिश का क्वेश्चन ख़त्म, इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से आपके फिनिश हो गए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हिंदी पे। हिंदी का ध्यान से देख लीजिए भाई, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस ऐसे कि ए कैसे बनता है। ए अगर देखेंगे ए कैसे बनेगा, अ और ए मिला के बनेगा आपका ए, ठीक। आगे देखिए, आप यहाँ बैठ जाएं, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप में कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष आप, ठीक। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण किसका विलोम है, विस्तीर्ण, ठीक है। हिंदी का तो मैं आपको बहुत अच्छे से मैराथन क्लास लूँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी तो पक्का गारंटी है जो हिंदी क्लास रहेगी, ठीक है। और बहुत जल्दी सबके अब तक मिल जाएगी, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सब हो जाएगा दोस्त, ठीक है। जॉब आपकी होगी, बस मेहनत करना है। चलो आगे देखते हैं। दोबारा या अनुवाद करके कहने वाला के लिए एक शब्द, दुभाषिया,
दुभाषिया। ठीक है, दोबारा यह अनुवाद करके कहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? दुभाषिया। निम्न में से किस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं? मिश्र वाक्य, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। ये तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, सब लोग ने पढ़ा था कि शब्दों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से पुल्लिंग पूछा, निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? महासागर, झील, दही, खरगोश, गोभी, गाजर, दीमक, मच्छर। तो दही, खरगोश। ठीक, देखिए अगला ये द्वीप शब्द का पर्याय, द्वीप शब्द का पर्याय हाथी, द्वीप शब्द का पर्याय हाथी। ठीक, विद्वान का पर्यायवाची, विद्वान का पर्यायवाची प्राज्ञ, प्राज्ञ। ये सब जो पढ़, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा सबकी। और सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स के लिए टेंशन मत लेना, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड हो रही है, बस मैं क्लास उसको देखते रहना और पीडीएफ वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, मैंने स्वयं देखा था राजू खेल रहा था। वाक्य का प्रकार मिश्र वाक्य। ठीक है, मैं स्वयं देखा था राजू खेल रहा था। वाक्य का प्रकार क्या है? मिश्र वाक्य। तो आप लोग एक बार वाक्य को पढ़ लीजिएगा कि भाई वाक्य कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसके नियम होते हैं। ठीक है, उपाधि का अर्थ, उपाधि का अर्थ पदवी, ये तो क्लियर है। और रिवर्टेड का अर्थ, रिवर्टेड मतलब प्रवर्तित होता है, ये तो कॉमन शब्द है रिवर्टेड। ठीक है, अब सोचो इसमें हिंदी में ऐसे कैसे पूछ लिया? हिंदी में हिंदी नहीं लिखा है, इंग्लिश का अर्थ पूछ दिया। इंग्लिश में अर्थ पूछ दिया कि रिवर्टेड का बताइए। भांत का विलोम निर्भांत, भांत का विलोम निर्भांत। ठीक है, नृपति किसका पर्याय है? नृपति किसका पर्याय है भाई? राजा का। पर्याय मतलब पर्यायवाची। ठीक है, और रिकरिंग का अर्थ, रिकरिंग आवर्ती, रिकरिंग क्या है? आवर्ती। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे क्या क्या पढ़ना है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी और जल्दी आप लोग को इसका लाइव क्लास मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो से हेल्प हुआ होगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग बोलोगे अगर लाइव क्लास लें तो लाइव ले लूँगा, रिकॉर्डेड लेना रिकॉर्डेड ले लूँगा, लेकिन आप लोग का एग्ज़ाम निकलना चाहिए, उद्देश्य ये है। ठीक है, और मुझे बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, कुछ अच्छे और चीज़ों के साथ। तो सभी को राधे राधे, जय हिंद।